हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो डायन होती है उर्मी, वो जैसे ही गोलू के बाल को लेती है, उसके सुनहरे बाल, वैसे ही उसकी चोटियों में आने लगती है गोलू की ताकत। और तभी देखते हैं कि गोलू की जो शक्तियाँ होती है उसके अंदर आती है, तो सब लोग जो होते हैं घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो चाची जी होती है बोलते हैं कि मतलब ये उर्मी डायन है। तभी चाचा जी बोलते हैं मतलब इतने दिनों से जिसे हम बेटी समझ करके इस घर की आवा भगत कर रहे थे वो एक डायन है। तभी यहाँ पर जो बड़ी जीजी होती है बोलते हैं कि ठीक है, अभी जो हमने पिछली गलती की उसको छोड़ते हैं और फिर से एक गलती नहीं करेंगे, हमें गोलू को बचाना है। तभी देखते हैं कि जो डायन होती है बोलते हैं कि अब तुम सब मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम गोलू को कोई नहीं बचा सकता। तभी देखते हैं कि जो डायन होती है बोलते हैं कि अभी तक इसने मुझे बहुत परेशान किया है, शैतान गोलू मुझे कब से बहुत ही परेशान किया था, लेकिन अब वो तड़पेगा, आप उससे तड़पाओगे। और तभी देखते हैं कि जो विहान होता है वो उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ करो, गोलू को कुछ मत करो और मेरे परिवार के साथ कुछ मत करो। तभी वो बोलते हैं कि अब तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि अब तुम दामंश नहीं रहे। तभी वो उसको धक्का देती है और यहाँ पर देखते हैं कि विहान जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है वो गोलू को लिए होती है और यहाँ पर डायन जो होती है अपनी चोटी से गोलू को उसके हाथ से छीन लेती है और सब लोग चिल्लाते हैं गोलू। और जैसे गोलू को लेती है और अपने चोटी में लपेट लेती है, तभी गोलू की जो शक्तियाँ होती हैं वो उसकी चोटी में जाने लगती है। और जैसे उसकी चोटी में शक्तियाँ जाने लगती है तो ये सब देख करके सब लोग घर वाले हैरान होते हैं और सब गोलू को बचाने के लिए परेशान होते हैं, सब रो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ डायन जो है वो गोलू की शक्तियाँ ले रही होती है। तो जैसे ही वो गोलू की शक्तियाँ लेती है और परिवार के सामने आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि यहाँ पर वो गिर जाती है, क्योंकि गोलू की शक्तियाँ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि वो रिश्वा और दामंश की शक्तियाँ और रिश्वा की शक्तियाँ डायन की शक्तियों पर भारी पड़ती है। तभी देखते हैं जैसे वो बेहोश होकर गिरते तो सब लोग बोलते हैं इसको क्या हुआ, अभी तो ठीक थी। तभी सब यहाँ पर बात करते हैं और फिर यहाँ देखते हैं कि जो विहान होता है वो बोलता है कि ठीक है 1 मिनट चेक करती हूँ। तभी वो चेक करने जाता है तो बेहोश पड़ी होती है। तभी हर सर्जन पूछता है कि नानी माँ आपने कुछ किया। तभी वो बोलती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो गोलू के अंदर रिश्वा की शक्तियाँ और रिश्वा की शक्तियों को कोई मामूली डायन नहीं छू सकती है। तो तभी देखते हैं कि बड़ी दीदी जो होती है वो बोलते हैं कि अब तब हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ ना कुछ करके जल्दी से गोलू को बचाना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही गोलू को बचाने के लिए बात करते हैं तो देखते हैं कि डायन को जो है हर्ष और अर्जुन कुर्सी पर बैठा देते हैं और यहाँ पर वो कैंची लेकर के अर्जुन बैठा होता है उसकी चोटी काटने के लिए। तभी वो बोलता है कि करूँ करूँ। तो यहाँ पर हर्ष बोलता है कि अभी तक क्या कर रहा है, एक चोटी तो काटनी है, कर, तू अभी तक समझ नहीं पा रहा है। तभी बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर हर्ष बोलता है कि तुम्हें कुछ काम दिया जाता है तुम करते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर जो अर्जुन होता है बोलता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो, आप डीसीपी हो ना, आप करो, आप क्यों डर रहे हो। तो बोलते हैं मैं डीसीपी हूँ तभी मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, काटो जल्दी से। और यहाँ पर अर्जुन को भी डर लग रहा होता है उसकी चोटियों को काटने के लिए। तभी वो बोलता है कि क्या करूँ, कुछ बताओ। यहाँ पर सब लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अर्जुन जैसे उसकी चोटी काटने के लिए जाता है तो यहाँ उसको झटका लगता है और नीचे गिर जाता है और गोलू जो होता है वो हंस रहा होता है। तभी देखते हैं कि नानी माँ जो होती हैं वो उसको बताती हैं और जैसे ही अर्जुन गिरता है तो नानी माँ बोलते हैं कि ये चोटियाँ तुम नहीं काट सकते, क्योंकि इसमें जो है गोलू की शक्तियाँ और गोलू की शक्तियाँ जो हैं वो खुद अपनी रक्षा करे। तो ये चोटी अपनी रक्षा कर रही है क्योंकि इसमें गोलू की शक्तियाँ। तो यहाँ पर सब बोलते हैं अब हमें क्या करना होगा। तभी गौरी जो होती है डर जाती है और बोलती है कि हमें कुछ ही टाइम है, जब तक ये होश में नहीं आती तब तक ही हमें गोलू को बचाना होगा। तो यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे। तभी देखते हैं कि बड़ी जीजी जो होती हैं वो बोलती हैं कि अब हमें लगता है कि हम गोलू को कहीं मंदिर या शिवालय में लेके चलते हैं, वहाँ पे रख देते हैं और हमारा गोलू बच जाएगा इन डायनों के कहर से। तभी देखते हैं गौरी जो होती है वो बोलती है कि हमने ये सब कुछ कर लिया है, आप क्या सोच रहे हैं। हम इन 3 सालों में मैं और नानी माँ हर जगह देखे, हम लोग बस डायनों से छिपते छिपाते जा रहे थे और जो डायन है वो कैसे भी करके गोलू का पता लगा के हर बार हमें ढूंढ लेती थी। अब हमारे पास तो कोई वो नहीं है गोलू को बचाने के लिए। तो वो बोलती है कि वो बताती है कि खरगोश को अगर बचना है तो उसकी गंध को दूर करना होगा, नहीं तो उसकी गंध को सूंघते हुए बाकी जानवर पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि सब समझ नहीं पाते तो वो बोलती है कि विहान के पास जाकर के बोलते हैं कि हमें कुछ करना होगा। और यहाँ नानी माँ जो होती हैं वो भी बोलते हैं कि इसकी शक्तियाँ आने से पहले हमें कुछ करना होगा। तभी गौरी जो होती है वो विहान के पास जाती है और बोलती है कि हमें गोलू की शक्तियाँ जो है उसे नष्ट करनी होगी। तभी विहान बोलता है कि मतलब तुम क्या कह रही हो। तब भी गौरी बोलती है कि जब तक गोलू के पास शक्तियाँ
शक्तियाँ रहेंगी ये डायने उसका पीछा करती रहेंगी और वो डायने जैसे ही पीछा करेंगे वो शेफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसकी शक्तियों को दूर करने के लिए जैसे बोलते तो विहान जो होता है बोलता है कि गौरी तुम्हें पता है ना कि गोलू उन्हीं शक्तियों की वजह से आज तक बचता ही आ रहा है और वो अपनी रक्षा कर रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, तो वो उस शक्तियों को कैसे ले सकते हैं। तभी गौरी बोलते हैं कि मुझे पता है विहान, आप भी तो इन सब चीज़ों का सामना कर रहे थे ना, बचपन से लेके अभी तक आप इन सब लोगों के बीच में अपने आप को नॉर्मल ही समझते थे ना, अलग ही समझते थे, नॉर्मल नहीं समझते थे और बाकी सब लोगों से अलग ही महसूस करते थे ना। तो विहान मुझे गोलू की शक्तियाँ को कैसे भी करके दूर करना होगा और अगर शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो ये डायन नहीं आएंगी। तभी बाकी घर वाले जो होते हैं वो रो रहे होते हैं। तभी देखते हैं चाची जी बोलते हैं कि हाँ जो भी करना हो करो और सब लोग बोलते हैं कि विहान जिस तकलीफ़ से तुम गुजरे हो वो चीज़ें तो हम लोग अगर हो सकता तो तुम्हारा बचपना वापस ला कर दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो अगर गोलू के लिए तुम कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो। और यहाँ पर सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि गौरी समझाती है और बोलती है कि अगर गोलू के पास शक्तियाँ ही नहीं रहेंगी तो ये डायने कोई पीछा नहीं करेंगे और हमारा गोलू सेफ़ रहेगा, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ ही नहीं रहेंगी तो ये डायने उसका पीछा भी नहीं करेंगी। और जब तक गोलू के पास शक्तियाँ रहेंगी तब तक ये डायने उसका पीछा करती रहेंगी और उसके पास आती रहेंगी। तभी देखते हैं कि वो समझाते हैं और यहाँ हर्ष अर्जुन भी बोलते हैं कि भैया मान जाइए ना गोलू के लिए कुछ भी। और यहाँ सब घर वाले बोलते हैं, यहाँ बड़ी जीजी बोलती है बउआ गोलू के लिए जो सही लगे वो करो और लेकिन गोलू को बस इन सब चीज़ों से बचा लो। तभी गौरी बोलते हैं कि अगर गोलू की शक्तियाँ चली जाएंगी ना तो वो रिश्वा और दामन का बच्चा नहीं रहेगा, वो गौरी और विहान का बच्चा रहेगा, नॉर्मल बच्चा रहेगा और हमारे बीच में रहेगा। मैं गोलू के खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं गोलू को चाहती हूँ। इस डायनों को तो सिर्फ शक्तियाँ चाहिए होती है पर हमें तो अपना गोलू चाहिए होगा ना विहान, तो हमें अपने गोलू के लिए करना होगा। और वो विहान को समझाती है। तभी देखते हैं कि विहान जो होता है वो इन सब चीज़ों के लिए समझ नहीं रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तभी गौरी बोलती है कि 3 साल बस मैंने तुमसे बिना पूछे ही सारे फैसले लिए हैं, जो कुछ भी मुझे सही लगा मैंने वो किया, लेकिन आज मैं वो सब फैसला लूँगी जो तुम चाहोगे विहान। और वो बोलती है कि मैं वो चीज़ करूँगी जो गोलू के पापा चाहते हैं। तभी देखते हैं कि जो गोलू की लिए होता है तो यहाँ पर सब लोग मान जाते हैं और यहाँ पर नानी माँ भी बोलती हैं कि मान जाइए और सब लोग बोलते हैं, क्योंकि नानी माँ बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम तक ये बेहोश नहीं रहेगी क्योंकि इसके अंदर जो है गोलू की शक्तियाँ, और जैसे ही ये गोलू की शक्तियाँ जाएंगी वो ताकतवर हो जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही डायन को होश आता है तो यहाँ सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगती हैं उनके घर में और गिरने लगती है। तभी देखते हैं कि डायन होश में आती है और वो गोलू को लेकर जाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जो मोहना डायन होती है वो बैतालनी और सुनहरी को भी बोलती है कि तुम दोनों भी वहाँ पर जाओगी और उर्मी डायन की मदद करोगी गोलू को लेकर आने में। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।